हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं हूँ आगरा में, होम टू वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, द ताजमहल। एंड आज के वीडियो में आई वांट टू गिव यू अ सुपर सिनेमैटिक वर्चुअल टूर ऑफ आगरा। एंड अगर आप आगरा ट्रिप भी प्लान कर रहे हो, दिस वीडियो विल सर्व एज द कंप्लीट ट्रैवल गाइड। थिंग्स टू डू, प्लेसेस टू सी एंड ये सब की पूरी इन्फॉर्मेशन। ताजमहल, अकबर्स टूम, फतेहपुर सिकरी एंड द आगरा फोर्ट। This is the one video you need to watch before coming here. Also, if you guys are new to the channel, मैं एक फुल टाइम डॉक्टर हूँ एंड अपने क्लिनिक के बाद फ्री टाइम में खुद से ट्रैवल वीडियोस बनाता हूँ। एंड आई हैव बीन मेकिंग सच वीडियोस फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स नाउ एंड दिस हैज़ टेकन मी टू सम अमेजिंग प्लेसेस इन इंडिया एंड अब्रॉड। एंड इन दिस सीरीज वी आर रोड ट्रिपिंग अक्रॉस द एंटायर स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, मथुरा, आगरा, लखनऊ एंड बनारस. And this is in collaboration with the Tourism Board of Uttar Pradesh. So make sure to check out the entire playlist after you see this video. Anyways, अपने headphones लगा लो and let's get this video started. Hey guys, good morning. और ये वीडियो में आप सब लोग का स्वागत है। एज आपने इंट्रो सुना है एंड एज अ टाइटल सजेस्ट, टुडे आज के वीडियो में आई एम गोइंग टू बी शोइंग यू पूरा आगरा। ओके, अगर आप आगरा ट्रिप प्लान कर रहे हो तो दिस इज़ द वन वीडियो आपको देखना ही है। इस कौन सी जगह जानी है, कहाँ पे खाना पीना है, एवरीथिंग। दिस इज़ द कंप्लीट ट्रैवल गाइड टू आगरा। ऑल द टाइमिंग्स, ऑल द कॉस्ट, ताजमहल के लिए हिडन जेम्स, हिडन सीक्रेट्स, कहाँ से व्यूज़ अच्छे हैं, ये सब जगह बताऊंगा आपको ये वीडियो में। अभी हम लोग हैं मथुरा में एंड मथुरा से आगरा कुछ 1.5 आवर्स अवे है ड्राइव करेंगे तो। एंड ऑन द वे फर्स्ट स्टॉप इज़ टूम ऑफ अकबर। वी आर स्पेंडिंग अराउंड 2 nights एंड 3 days इन आगरा। तो चलो बस अभी यहाँ से चेकआउट करेंगे मथुरा से एंड यमुना एक्सप्रेस वे पे जाएंगे। आई हर्ड द रोड इज़ ऑल्सो वेरी गुड। चलो लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। आई सी यू गाइस सून। आगरा में हमारा फर्स्ट स्टॉप, एज यू कैन सी बिहाइंड मी, इज़ अकबर्स टूम, राइट। सो मथुरा से अगर आ रहे हो तो ऑन द वे आपका फर्स्ट स्टॉप पड़ेगा, राइट। अगर आप आगरा में डायरेक्टली आते हो तो ये सिटी से थोड़ा दूर है, बट वी आर एनीवेज कमिंग फ्रॉम मथुरा। तो ये हमारा फर्स्ट स्टॉप था अकबर्स टूम, बिल्ट इन 1600s बाय अकबर्स सन जहांगीर। एंड सो मेनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज। इनफैक्ट जो हमारे साथ जो टूरिज्म ऑफिसर है वही बताएंगे, उनका वॉइस ओवर में डाल दूंगा। जस्ट एन्जॉय दी शॉट्स ऑफ द ग्राउंड्स एंड द टूम। सुपर इंटरेस्टिंग प्लेस। चलो, तो इस जगह का नाम, जिस जगह पर आप खड़े हुए, इस जगह का नाम है अकबर का मकबरा सिकंदरा। 2 चीज़ें हैं, अकबर का मकबरा एंड सिकंदरा। तो ये सामने एंट्रेंस गेट है, इसके अंदर में एक 5 स्टोरी बिल्डिंग है जिसको अकबर का मकबरा कहते हैं। इतिहास के बारे में जैसा आप लोग जानते होंगे, मुगल से पहले हिंदुस्तान के ऊपर लोदियों का राज था। 1526 में पहला मुगल बादशाह बाबर हिंदुस्तान आया और 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को ख़त्म कर दिया था और हिंदुस्तान के ऊपर अपना राज्य मान लिया था। तो वो था पहला मुगल बादशाह बाबर। उसके बाद बाबर का बेटा हुआ था हुमायूं, और हुमायूं का बेटा था अकबर, और अकबर का बेटा सलीम जहांगीर, और सलीम जहांगीर का बेटा था शाहजहां, 5वां मुगल बादशाह जिसने ताज को बनवाया था। और शाहजहां का बेटा था औरंगजेब, और लास्ट मुगल था बहादुर शाह जफर। 1602 में अकबर ने इसको बनाना शुरू कर दिया था और 1605 में आगरा किला के अंदर में अकबर की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि वो आगरा किले में रहता था। तो जो अंदर मैंने 5 स्टोरी बिल्डिंग बताई है, उसका पहला मंजिल ही बन पाया था। उसके बाद उसके बेटे जहांगीर ने ला करके यहाँ उसको दफन किया, और जितना काम बाकी बचा था वो जहांगीर ने कंप्लीट कराया। और ये 1613 में जाके कंप्लीट हुआ। टोटल 11 साल इसको बनने के लिए लगे। 6000 मजदूरों ने इसमें 11 साल तक बनाने के लिए काम किया, और 400 वर्ष से ज़्यादा हो गया इस बिल्डिंग को बने हुए। उस टाइम पे इसका टोटल जो खर्चा था वो 15 लाख रुपये था, अकबर का था। तो जब इस बिल्डिंग को बनाया गया तो ये इकलौता बिल्डिंग है हमारे हिंदुस्तान के अंदर में जो एक स्लोगन है कि सर्वधर्म एक धर्म, तो वही उसका था दीन इलाही। तो जब इसको बनाया तो इसमें सभी धर्मों का आर्किटेक्चर दिखाया गया है। तो ये एक ही बिल्डिंग है जहाँ एक बिल्डिंग के अंदर में सभी धर्मों के आर्किटेक्चर आप लोग देख सकते हैं। दोनों साइड में बहुत सारे सफ़ेद जो छोटे वाले डोम्स दिखाई दे रहे हैं, ये बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर्स के हैं। और वाइट स्टोरी के पास में 2 कलरफुल डोम लेफ्ट साइड में, 2 राइट साइड में, ये चाइनीज आर्किटेक्चर्स के हैं। तो अगेन इन मिक्स रिलीजन्स आर्किटेक्चर्स को ये इसी बिल्डिंग में मिलेंगे, बाकी एक बिल्डिंग में सभी आर्किटेक्चर्स नहीं मिलेंगे आपको देखने के लिए।
तो इनको देख करके हम मान सकते हैं या कह सकते हैं कि अकबर सभी धर्मों को मानता था और दीन इलाही धर्म को चलाता था। अकबर के मरने के बाद न तो इसको परिवार ने अपना कब्रिस्तान माना और न दीन इलाही धर्म को माना था, इसलिए दीन इलाही धर्म भी खत्म हो गया था। हे गाइस, सो हम लोग अकबर के टूम से निकले, आगरा में एंट्री की, हमारे होटल में चेक इन किया। हम लोग रुक रहे हैं इन दिस प्लेस कॉल्ड एज क्लार्क शिराज। उसके लिंक्स एंड डिस्क्रिप्शन में आ जाएंगे, यू कैन चेक इट आउट। ताजमहल से काफ़ी नज़दीक है ये, एंड ऑल द अदर प्लेसेस से भी काफ़ी इक्वी डिस्टेंट है टू ऑल दीज प्लेसेस, तो इट सीम्स लाइक अ गुड प्लेस टू कम एंड स्टे। रूम्स भी डिसेंट है, रेस्टोरेंट भी काफ़ी डिसेंट लग रहे हैं। ये लोग का पूरा ग्राउंड जो है वो भी काफ़ी बड़ा है, पीछे एक पूल एरिया है, आगे बड़ा सा गार्डन है, एंड ओवरऑल द होटल इज़ लुकिंग नाइस, सो डेफिनेटली कम हियर। रीजनेबल भी है काफ़ी। एंड हम लोग जा रहे हैं अभी फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी आगरा से कुछ 1 आवर अवे है, इट्स 1 आवर ड्राइव अवे। एंड वाई इज़ दिस प्लेस इंपॉर्टेंट? वेल, सबसे पहले यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये वन ऑफ द मुगल कैपिटल्स था। ओके, सो इट वॉज द सिटी इज़ बेसिकली अ गेटेड कम्युनिटी। उसके अंदर इट्स अ सिटी विद इन अ सिटी। ओके, अंदर मॉस्क है, अंदर रहने की जगह है, आर्मी के बैरक्स है, प्लस मेन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स है। बाकी वहाँ पे जाएंगे, गाइड हम लोग को और थोड़ी डिटेल देगा, वहाँ से थोड़े शॉर्ट्स दिखाता हूँ। अनदर थिंग, ये सब जो मॉन्यूमेंट्स हैं, अकबर्स टूम, फतेहपुर सिकरी, ताजमहल, ये सब आते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर, एंड इट्स अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सो जस्ट इमेजिन, even though I am with the tourism board, gimbals are not allowed, tripods are not allowed, even my microphone is not allowed. So basic GoPro पे vlogging रहेगा, जितना हो सके stable shots दूंगा। Lot of agencies are involved in this, so जितना हो सके आपको beautifully दिखा सकूँगा। यहाँ से निकलते हैं थोड़ा, and let's continue with the video. अकबर ने इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लिया कि भाई मुझे अगर हिंदुस्तान में हुकूमत करनी है तो राजपूतों को सपोर्ट चाहिए, यानी सनातन धर्म के व्यक्तियों का सपोर्ट चाहिए। इसलिए उसने शादी की, और शादी में एक एग्रीमेंट था जोधाबाई का कि उसके मकान में मंदिर बनाया जाए, दूसरा उसको कन्वर्ट है। तो अकबर ने उन दोनों बातों को माना और ना तो उसको कन्वर्ट किया और उसके मकान में मंदिर भी बनाया। मैं दिखाऊँ आपको। तो इस लिहाज से अकबर की जो पॉलिसी थी वो सनातन धर्म के प्रति जो है काफ़ी सचेत रहा, इसलिए उसको हम लोग ग्रेट भी कहते हैं। Hey guys, good morning. As you can see, पीछे मेरे right here is the entrance to the Taj Mahal. Okay. Now, basic तो आपको इसके बारे में पता ही रहेगा. I'm not going to bore you with too many facts about this. आपको सब लोग को basic information तो रहेगी. It's all symmetrical. The number of years it took, built by Shahjahan, everything आपको सब लोग को बचपन से हिस्ट्री बुक्स में सब दिखाई होएगा. I'm just going to let the Taj Mahal and the beauty of it do all the talking. Also, if you guys have been watching the channel since a long time, आपको पता ही है कि we do something special for Priya's birthday. This is our 5th birthday together. So what a beautiful, perfect place to celebrate Priya's birthday. She is super excited to be here, but very pissed off at me क्योंकि मैंने उसको सुबह 5 बजे उठाया है so that to come here. But I really hope it's worth it. So yeah, happy birthday to her. And
उसको कमेंट्स में भी हैप्पी बर्थडे बताओ एंड लेट्स स्टार्ट एक्सप्लोरिंग ताजमहल. चलो. Hey guys, so क्या लगा? I tried to do justice with the video but no camera in the world इसकी ब्यूटी को जस्टिफाई कर पाएगा. You just have to come here. एक बार आपको खुद से आना ही पड़ेगा to really see the beauty of this place. No wonder ना 7 wonders में से एक ही क्यों है, right? So anyways, अभी now थोड़ा insider tip. बाहर निकल के राइट हैंड साइड पे there's a small little रास्ता that takes you to the bank of the river. Okay. ना ये जो है इट्स ओपन टू जनरल पब्लिक. यहाँ पे कोई टिकट की ज़रूरत नहीं पड़ती फॉर अ डिफरेंट व्यू ऑफ द ताजमहल. ओके नाउ ताजमहल के सामने भी एक ऑफिशियल पार्क है कॉल्ड मेहताब बाग. वहाँ पे भी आप जा सकते हो जहाँ पे हम लोग भी जाएंगे. तो बस वहाँ पे लेके जाते हैं. चलो. तो वो फर्स्ट व्यू पॉइंट के बाद आगरा में हमारा नेक्स्ट स्टॉप था आगरा फोर्ट. बिफोर वी गो हेड आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट हाउ इम्पॉर्टेंट आगरा वॉज फॉर द मुगल एम्पायर. दिस क्लियरली शोज इन द हिस्ट्री एंड द ओवरऑल लेआउट ऑफ दिस प्लेस. इतने सारे मॉन्यूमेंट्स एंड मॉज़ोलियम्स वर बिल्ड बाय द मुगल्स दैट हम लोग सब जगह जा भी नहीं पाए. बाहर से ही कुछ जगह देख के वी हैड टू गो अहेड. इवन टुडे आगरा इज द एपिसेंटर ऑफ मुगलाई फूड and is home to some of the best restaurants that serve this cuisine. No other city in India shows the impact of the Mughal Empire more than Agra. Anyways, let's talk about the Agra fort. It was built in 1573 for Akbar, who was a ruler at that time. This was the capital of the Mughal Empire till it was changed to Delhi in 1638. Like any major fort, this too had its very own unique qualities. Multiple gates, some even specifically designed so that elephants could walk through. Multiple baths and residences for the king and his ministers, view of the Taj Mahal and the Yamuna river, private baths and markets for the queens, and a gathering area where the king could interact with his ministers and the local public. Definitely come here and soak in all this history. Hey guys, so fort के बाद now we've come to the opposite side of the Taj Mahal. So this is basically this place called as Mehtab Bagh. Mehtab Bagh technically falls under ASI Archaeological Survey of India, but Agra Development Authority ADA करके का भी एक अलग से पार्क है, एक अच्छा प्रोमेनाड है. So the bag will only take you to certain extents. Okay, पूरा जो ये यहाँ पे है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा. So if you want this full view, look behind me. Okay, from the opposite side of the river, to come to this place called as ADA का व्यू पॉइंट. ओके, गूगल मैप लोकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा मैं. जस्ट वन मोर थिंग, ये सब जगह पे ओके कैमराज वगैरह कुछ ज़्यादा अलाउड नहीं है, माइक्रोफोन्स अलाउड नहीं है, ट्राईपॉड्स अलाउड नहीं है. सो यू जस्ट हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू गेटिंग योर कैमरा. अभी मेरे लिए थोड़े रूल्स जो थे थोड़े रिलैक्स हुए थे बिकॉज ऑफ कोर्स मैं ये काम के लिए आया हूँ यहाँ पे. सो दे वर लिटिल लीनियंट विथ मी एंड सर्टन जहाँ पे सेफ एरियाज़ है वहाँ से मुझे ड्रोन फ्लाइट मिली. सो आई एम एबल टू शो यू. एनीवेज थोड़े व्यूज़ एंजॉय करो यहाँ से एंड आई विल सी यू गाइस सून.
हे गाइस, सो वो व्यू पॉइंट गए एंड वो व्यू पॉइंट से व्यूज़ तो बहुत अच्छे थे लाइक यू सॉ. एंड आई होप ये ड्रोन शॉट्स आपको अच्छे लगे बिकॉज टू फाइंड अ परफेक्ट प्लेस जहाँ पे सेफ भी है एट द सेम टाइम व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं, इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट बट बिकॉज ऑफ आवर ड्राइवर एंड द टूरिज्म पुलिस एंड एवरीथिंग हम लोग को बहुत अच्छी जगह मिली फॉर द ड्रोन शॉट्स. एंड हमारा जो ड्राइवर है वो यहाँ पे लोकल है. ओके, सो सम ऑफ द गुड रेस्टोरेंट्स जो मुगलाई फूड के लिए है वो यहाँ पे डाल दूंगा मैं. सो यू कैन कम हियर, चेक इट आउट, लंच डिनर के लिए जा सकते हो. एंड ऑल्सो वन वेरी गुड एक्सपीरियंस इन आगरा इज़ कि यहाँ पे कपल ऑफ होटल्स है, देर आर वेरी लाइक प्रॉपर 5-star होटल्स. यहाँ पे एक ITC मुगल करके है एंड एक ओबेरॉय अमीर विलास है. ओके, नाउ दीज 2 रिसोर्ट्स में देर आर 2 वेरी गुड रेस्टोरेंट्स. ओके, ITC में पेशावर करके है जहाँ पे मुगलाई फूड बहुत अच्छा मिलता है. एंड ऑल्सो अमर विलास में देर इज़ अ रेस्टोरेंट कॉलेज बेलव्यू. तो मैंने वहाँ पे कल रिजर्वेशंस किए थे इवनिंग के सनसेट के लिए. वहाँ पे एक बार है, राइट. सो वहाँ से यू कैन गेट फुल व्यूज़ ऑफ ताजमहल एंड उसके लेफ्ट में सनसेट होता है. मैन द व्यू क्या मस्त था वहाँ से. इवन इफ़ वहाँ पे प्रॉपर मील्स या डिनर के लिए नहीं जा रहे हो, जस्ट गो टू द बार, मेक रिजर्वेशन सनसेट के टाइम पे. ड्रिंक्स आर रिजनेबली प्राइस्ड. 2 जन के लिए अगर सिंपल बेसिक से बेसिक कॉकटेल या जस्ट सिंपल एक ड्रिंक मंगवा के बैठो 1000 to 2000 के बीच में आराम से वहाँ पे यू कैन सिट एन्जॉय. It's not about having a few drinks, the experience of going there, seeing the entire campus of one of the very luxurious hotels, resorts in Agra. It was amazing. Okay, so वहाँ पे जाओ, chill करो, वो थोड़े views देखो. And to finish it off, हमने वहाँ पे dinner किया and we came back and today we are leaving for Lucknow. So I hope this video helps you to plan your trip to Agra. एंड कुछ भी अगर डाउट रहे तो पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर देम फॉर यू. एंड आई एम श्योर आगरा के लोग भी ये वीडियो देख ही रहे होंगे. तो लोकल्स पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन और कौन सी अच्छी जगह है फोटोग्राफी के लिए, फूड के लिए, ऐसे हिडन स्पॉट्स कौन से हैं. या दैट इज़ इट फॉर नाउ. नेक्स्ट वीडियो इज गोना बी ऑल अबाउट लखनऊ. अभी हम लोग बस थोड़ा पैकिंग ही कर रहे हैं यहाँ पे, दैट्स वाई रूम का हालत थोड़ा ऑफ है. तो वी जस्ट पैकिंग एंड लीविंग फॉर लखनऊ. एंड दैट इज़ इट फॉर नाउ. अंटिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, कीप ऑन ट्रैवलिंग. आई सी यू गाइस सून.